हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्वेश्चन टैग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो देर से शुरू होते हैं। तो जो सेंटेंस देर से शुरू होते हैं उनके लास्ट में हम क्वेश्चन टैग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ये देखते हैं। तो जैसे ये सेंटेंस देखिए, पहला, देर आर मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहाँ पर ये हमारा मेन सेंटेंस है जो देर से शुरू हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ देयर के बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो आगे यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन टैग हमने यहाँ पर लगाया है। तो ये क्वेश्चन टैग कैसे बना है, तो ये क्वेश्चन टैग बना है जैसा कि हमने लास्ट की वीडियो में भी देखा था। क्वेश्चन टैग कैसे बनते हैं, क्वेश्चन टैग बनते हैं, एक हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है और एक हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, देयर के बाद जो इज, आर, ठीक है, या फिर वाज या वर जो भी आ रहा है वो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आर आ रहा था, तो हमने यहाँ पर आर का प्रयोग किया, देखिए आर, ठीक है। और क्योंकि हमने लास्ट की वीडियो में भी पढ़ा था कि भाई जब हमारा मेन सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो हमारा क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव बनाते हैं, तो इसलिए हमने ये जो क्वेश्चन टैग है हमारा नेगेटिव बनाया है। तो आर के बाद हमने नोट भी ऐड किया है। हालांकि जब हम नोट का प्रयोग करते हैं किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद, तो उस नोट को हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है। तो ये एक तो काम हमारा ये हो गया हेल्पिंग वर्ब का। और क्योंकि ये सेंटेंस पॉजिटिव था तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट भी अटैच कर दिया है। दूसरा, जो ये सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट हम ये सब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ना हमारा, देयर, यही हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो इसलिए हमने क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो क्या यूज़ किया है, देयर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी सेंटेंस देर से शुरू होते हैं तो उन सेंटेंसेस में देर के बाद वर्ब होती है और वर्ब के बाद जो नाउन होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है वैसे तो। लेकिन हम जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद जो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं वो देर ही यूज़ करते हैं, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसी प्रकार से ये सेंटेंस देखिए, देर इज़ ए बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पर हमारा मेन सेंटेंस है ये, देर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, और ये सेंटेंस शुरू हो रहा है देर से। देर के बाद ये देखिए इज है, ठीक है। अब इज सिंगुलर वर्ब यहाँ पे क्यों आई है, यहाँ पर तो प्लूरल थी। इसकी वजह यही है कि जो वर्ब है हमारी, इसके बाद देखिए यहाँ पर इसके बाद प्लूरल नाउन था, लेकिन यहाँ पर इज के बाद सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो इस सिंगुलर नाउन की वजह से यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। तो ये हमारा मेन सेंटेंस था, देयर इज़ ए बुक ऑन द टेबल, ठीक है। तो अब हम इसका क्वेश्चन टैग, अगर आगे में क्वेश्चन टैग ऐड करना पड़े तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये वर्ब ले लेंगे, ठीक है, जो भी है इज, एम, इज, आर, वाज, वर जो भी है वो यहाँ पर हम ले लेंगे। तो यहाँ पर इज है तो हमने यहाँ पर इज ले ली। उसके बाद ये हमारा सेंटेंस पॉजिटिव था तो हमारा क्वेश्चन टैग क्योंकि नेगेटिव बनेगा तो इसके बाद हमने नोट ऐड कर दिया, इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा। और उसके बाद ये जो देर है, इस देर को ही हमें यहाँ पर लिखना है। इसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देर आर मैनी पीपल इन द रूम। तो यहाँ पर ये हमारा मेन सेंटेंस है, देर आर मैनी पीपल इन द रूम। यहाँ पर देर से शुरू हो रहा है ये सेंटेंस और देर के बाद आर है। आर इसलिए है क्योंकि आर के बाद देखिए नाउन जो है ये प्लूरल है। तो आगे हम जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ये वर्ब ले लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन जो हमारा जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो आर के बाद हम नोट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे और इसके बाद जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो ये देर ही होगा। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस देर से शुरू होते हैं उनके लिए आप उन सेंटेंसेस के लास्ट में जो क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं तो उसमें जो सब्जेक्ट होता है ना वो हम देर ही लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, जब भी किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर हम यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें हम इज हो तो हम इज यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमारे मेन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज है तो हम इज यूज करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन टैग में। अगर हमारे सेंटेंस में आर है, मेन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी ये यूज हो सकते हैं, तो अगर आर है तो हम आर ही यूज करते हैं। और वॉज है तो हम वॉज ही यूज़ करते हैं क्वेश्चन टैग में। वर है हमारे मेन सेंटेंस में तो हम क्वेश्चन टैग में भी वर ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो इज, आर, वाज, वर ये हमारे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी आ सकते हैं और लिंकिंग वर्ब के तौर पर भी आ सकते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब की तरह इसको यूज़ करेंगे तो इनके बाद एक और वर्ब होगी और उस वर्ब के साथ जो है आईएनजी लगा होगा। लिंकिंग वर्ब के तौर पर अगर इनको यूज़ किया जाएगा तो इनके बाद एक कॉम्प्लीमेंट होगा और वो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव या नाउन कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इज, एम, आर, वाज, वर इनके बाद जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो तो आपको पता ही होगा हम क्या यूज़ करते हैं। तो इज, एम, आर, वाज, वर के बाद हम जब कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है और नाउन भी हो सकता है।
लेकिन अगर इन वर्ब्स का प्रयोग इज, एम और वाज वर, इनका प्रयोग हम यहाँ पर अगर किसी जो है कॉन्टिन्यूस टेंस में करते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं और इनके बाद हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़कर यूज करते हैं। एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट की होगी कि मैंने यहाँ पर एम नहीं लिखा, ठीक है, तो मैं एम वाला पॉइंट यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया अभी कि अगर हमारे मेन सेंटेंस में, ठीक है, अगर हमारे मेन सेंटेंस में ये इज, आर, वाज, वर, अगर इनमें से कोई शब्द आ रहा है और अगर हमें क्वेश्चन टैग में यूज करना है, ठीक है, क्वेश्चन टैग में अगर हमें यूज करना है तो फिर हम अगर इज आ रहा है तो हम इज यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, सी इज़ रीडिंग ए बुक, तो ये हमारा मेन सेंटेंस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन टैग हमने बनाया तो देखिए हमने इज लिया है, क्योंकि यहाँ पे इज था तो हमने इज लिया। सेंटेंस हमारा पॉजिटिव था इसलिए हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना पड़ा, तो नोट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इसके साथ हमने लिखा है। इसके बाद सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। हम सब्जेक्ट क्या लेंगे, मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट सी है तो हमने यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर देखिए आर हो हमारे मेन सेंटेंस में तो क्वेश्चन टैग में हम आर यूज़ करेंगे। तो देखिए दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो ये हमारा मेन सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आर है तो क्वेश्चन टैग में हम आर ही यूज़ करेंगे। नोट को हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा क्योंकि हमारा मेन सेंटेंस पॉजिटिव था तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे हम। उसके बाद जो ये सब्जेक्ट है दे, इसी को हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना देंगे, ठीक है। उसके बाद ये आर वाला एग्जाम्पल एक और है, यहाँ पर यू आर स्टडिंग फॉर द टेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमारा मेन सेंटेंस है, ये क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हम ये आर यहाँ पर लिखेंगे उसके साथ, क्योंकि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो नोट लिखा हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है यू, ये हमने क्वेश्चन टैग का भी सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद ये देखिए वाज, ठीक है, तो वॉज अगर हमारे मेन सेंटेंस में है तो क्वेश्चन टैग में भी वॉज यूज़ करेंगे। तो देखिए ही वॉज कुकिंग डिनर, तो यहाँ पर देखिए ये वॉज है, ठीक है। क्वेश्चन टैग में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो वॉज ही यूज़ करेंगे, तो वॉज लिखा, वॉज के साथ नोट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा हमने क्योंकि हमारा जो मेन सेंटेंस है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है इसी सब्जेक्ट को हम क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सेंटेंस देखिए वी वर वॉचिंग ए मूवी, तो इसी प्रकार से ये सेंटेंस है हमारा मेन सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर हमने वर यूज़ किया तो क्वेश्चन टैग में हम वर ही यूज़ करेंगे, ठीक है, वर यूज़ करेंगे। और यहाँ पर मेन सेंटेंस हमारा क्योंकि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा तो हमने नोट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यहाँ लिखा। उसके बाद ये देखिए वी को हमने क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बनाकर लिखा है। इसी प्रकार से सी वाज प्लेइंग द पियानो, यहाँ पर ये हमारा मेन सेंटेंस है और वॉज यहाँ पर हमने एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। तो अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो यहाँ पर इस वॉज को लिखेंगे, ठीक है, और वॉज के बाद नोट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमारा जो मेन सेंटेंस है पॉजिटिव है। और उसके बाद हमने जो मेन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इसी को हमने क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में हमें क्या समझ में आया कि भाई अगर हम इज़, आर, वाज, वर को अगर हम मेन सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो फिर क्वेश्चन टैग में भी हम इज़, आर, वाज, वर ही यूज़ करेंगे। लेकिन एम के साथ थोड़ा सा केस अलग है, ठीक है। अगर आपके मेन सेंटेंस में एम आ रहा है तो क्वेश्चन टैग में हम आर यूज़ करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर आई एम वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट, यहाँ पर ये हमारा मेन सेंटेंस है, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है एम। तो अगर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर तो हमने क्या है कि इज़ है तो हमने इज़ यूज़ किया क्वेश्चन टैग में, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम एम है तो हम एम ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एम के साथ आप अगर ऐसे कर देंगे, नोट जोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है, हम आर यूज़ करेंगे और आर के साथ नोट लगाकर फिर हम लिखेंगे अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है। हमारा मेन सेंटेंस यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमने आर लिखा फिर नोट ऐड किया, ठीक है, क्योंकि जब हमारा मेन सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है, तो इसलिए हमने नोट ऐड किया इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। और उसके बाद ये सब्जेक्ट आई तो हमने इस आई को क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट बना के लिख दिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इज़, एम, आर, वाज, वर को हम एज ए लिंकिंग वर्ब कैसे यूज़ करते हैं तो ये देखिए, तो मैंने एक सेंटेंस लिखा ही इज़ ए टीचर, ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा ही इज़ ए टीचर। तो यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है यहाँ पर और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट है। अब आप देख रहे होंगे कि इज़ के बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं है, अगर दूसरी वर्ब होती तो उसके साथ आईएनजी लगा होता जैसे इन सेंटेंसेस में हमने पढ़ा, ठीक है, इन सभी सेंटेंसेस में। तो इज़, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग हम एज ए लिंकिंग वर्ब भी करते हैं जैसे कि यहाँ पर हुआ है। जब इज़, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग लिंकिंग वर्ब के तौर पर किया जाता है तो इसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट होता है और वो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है और एक नाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नाउन है।
तो इसको भी जब हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे इसका, अगर मान लीजिए हमें इसके बाद क्वेश्चन टैग लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, तो ले लेंगे इज, ठीक है। और क्योंकि हमारा मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ पे हम नोट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे। और ये जो क्वेश्चन टैग है इसका सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हमारा मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इजंट ही, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। एक एग्जांपल मैं आपको एडजेक्टिव का भी बता देता हूँ। तो मैंने लिखा ही वॉज ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स, ठीक है। ये सेंटेंस मैंने लिखा। तो हमारा मेन सेंटेंस यहाँ पे क्या है, मेन सेंटेंस है हमारा ही वॉज ऑनेस्ट इन हिज डीलिंग्स। तो यहाँ पर ये हमारी लिंकिंग वर्ब है वॉज, और इसके बाद देखिए एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ऊपर वाला सेंटेंस था हमारा, इसमें इज के बाद जो कॉम्प्लीमेंट था वो नाउन था, और यहाँ पर जो लिंकिंग वर्ब है वॉज, इसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव और नाउन दोनों जो है किसी भी लिंकिंग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट्स बन सकते हैं। तो इसका अगर हमें क्वेश्चन टैग बनाना पड़े तो हम लिखेंगे वॉजंट ही, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन टैग बन गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इस पर बेस्ड भी जो है बहुत बार क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस में हमें कन्फ्यूजन होता है। तो आई होप आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट है, अगर हमारे किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन है, एनीवन है, नोवन है, एवरीवन है, समबडी है, एनीबडी है, नोबडी है, एवरीबडी है, ठीक है। तो हम जो हमारा क्वेश्चन टैग है उसमें जो प्रोनाउन है, ठीक है, मतलब जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो दे यूज करेंगे, ठीक है। और जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है समवन हैज़ लेफ्ट द ऑफिस अर्ली। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा मेन सेंटेंस है, और मेन सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो समवन है। तो हमने जो क्वेश्चन टैग बनाया तो इसका देखिए जो सब्जेक्ट है वो हमने प्रोनाउन लिया दे, ठीक है। ये दे क्यों लिया, क्योंकि हमारे मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट समवन है, और जो हमने जो वर्ब यूज़ की वो प्लूरल होगी। तो यहाँ पर देखिए भले ही हमारे मेन सेंटेंस में वर्ब सिंगुलर है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन टैग है उसमें वर्ब प्लूरल है, ठीक है। और हमारा जो मेन सेंटेंस वो पॉजिटिव है, तो इसलिए क्वेश्चन टैग हमने नेगेटिव बनाया है। इसी प्रकार से देखिए समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो यहाँ पर भी हमारा मेन सेंटेंस जो है वो है समवन इज नॉकिंग एट द डोर। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो समवन है। तो हमने क्वेश्चन टैग बनाया, तो इसके लिए जो सब्जेक्ट है हमारा क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट हमेशा मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। तो ये हमने जो दे है ये सिर्फ समवन के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो समवन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, दे यूज़ करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन टैग में। और जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। तो यहाँ पर देखिए वर्ब हमारी सिंगुलर है मेन सेंटेंस में, तो लेकिन हमें क्वेश्चन टैग में वर्ब प्लूरल यूज़ करनी है। और ये भी सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए क्वेश्चन जो टैग है वो नेगेटिव है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए एनीवन कैन ज्वाइन द मीटिंग। तो यहाँ पर देखिए मेन सेंटेंस है हमारा एनीवन कैन ज्वाइन द मीटिंग। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन टैग है उसका सब्जेक्ट देखिए दे है, ठीक है। दे क्यों है, क्योंकि हमारे मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट एनीवन है। और यहाँ पर जो वर्ब है वो हमने कैन यूज़ की है, क्योंकि कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी होती है, तो कैन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कैन यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ भी कैन यूज़ करते हैं। तो कैन कोई सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है, तो कैन हम कैन ही लिखते हैं। तो कैन के साथ हमने नोट लगाया क्योंकि हमारा जो मेन सेंटेंस है वो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे। इसी प्रकार से ये सेंटेंस देखिए नो वन नोज अबाउट द सरप्राइज। तो यहाँ पर ये हमारा मेन सेंटेंस है, तो इसका सब्जेक्ट नो वन है, इसलिए हमने दे यूज़ किया, ठीक है। और ये नेगेटिव है, नो वन नेगेटिव है, तो हमने क्वेश्चन टैग हमने बनाया पॉजिटिव। और यहाँ पर हमने डू यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमारा जो मेन सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रखी है। तो जब भी हम अपने मेन सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पाते हैं तो क्वेश्चन टैग में हम डू या डज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हमने दे यूज़ किया, दे के साथ डू का प्रयोग होता है, डज का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है एवरीवन इज़ एक्साइटेड फॉर द इवेंट। तो यहाँ पर देखिए मेन सेंटेंस है हमारा एवरीवन इज़ एक्साइटेड फॉर द इवेंट। तो इसका जो सब्जेक्ट है वो एवरीवन, तो एवरीवन है, इसलिए क्वेश्चन टैग में हमने देखिए दे यूज़ किया, ठीक है। और यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर है, लेकिन हमें जो क्वेश्चन टैग है उसमें वर्ब प्लूरल यूज़ करनी है। और जो हमारा मेन सेंटेंस वो पॉजिटिव है, इसलिए हमने क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाया है। नेक्स्ट देखिए समबडी इज़ कॉलिंग यू आरंट दे। तो यहाँ पर हमारा मेन सेंटेंस है समबडी इज़ कॉलिंग यू। तो यहाँ पर क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो समबडी है, इसलिए हमने क्वेश्चन टैग में दे यूज़ किया। और यहाँ पर जो वर्ब है हमारी वो सिंगुलर है, लेकिन क्वेश्चन टैग में हमने प्लूरल वर्ब यूज़ किया। और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग हमारा नेगेटिव बनेगा। नेक्स्ट है एनीबडी कुड आंसर दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा मेन सेंटेंस है एनीबडी कुड आंसर दैट क्वेश्चन। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो एनीबडी है, इसलिए हमने क्वेश्चन टैग में दे यूज़ किया।
और यहाँ पर कुड भी जो है सिंगुलर और प्लूरल सेम ही होता है, मतलब हम सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी कुड यूज़ करते हैं, प्लूरल के साथ भी कुड यूज़ करते हैं। तो ये हम कुड यूज़ करेंगे और इसके साथ नोट लगाएंगे क्योंकि हमारा मेन सेंटेंस वो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग हम नेगेटिव बनाएंगे। नेक्स्ट है नोबडी अटेंडेड द पार्टी। तो यहाँ पर देखिए नोबडी अटेंडेड द पार्टी, तो हमारा जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का वो है नोबडी, इसलिए हमने यहाँ पर दे यूज़ किया है। और यहाँ पर हमने जो वर्ब यूज़ किया वो डिड है क्योंकि हमारा मेन सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक है, तो जब भी हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो उसके लिए हम जो क्वेश्चन टैग है उसमें डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की डिड, और यहाँ पर इसको हमने पॉजिटिव क्यों रखा क्वेश्चन टैग को, क्योंकि हमारा मेन सेंटेंस नेगेटिव है, क्योंकि इसमें देखिए नेगेटिव वर्ड है नोबडी। ठीक है, इसी प्रकार से आप इस सेंटेंस को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा जो सेंटेंस है कोई भी और उस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट अगर इन शब्दों में से कोई है, ठीक है, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, इनमें से अगर है तो क्वेश्चन टैग में जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल होगी। ठीक है, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा वो हमेशा दे होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भाई हम हैव का प्रयोग दो तरह से करते हैं। ठीक है, जो हैव होता है इसका प्रयोग हम दो तरह से करते हैं। एक तो क्या होता है कि हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं हम। ठीक है, ऐसा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और एक हम हैव को एज ए वर्ब ऑफ पोजीशन यूज़ करते हैं। ठीक है, वर्ब ऑफ पोजीशन यूज़ करते हैं, तो इस ऐसे में इसके बाद हम नाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये दो केसेस होते हैं जब हम हैव का प्रयोग किसी सेंटेंस में करते हैं। तो देखिए इन सेंटेंसेस में हैव को एज ए वर्ब ऑफ पोजीशन यूज़ किया गया है। जैसे आई हैव ए बुक, तो यहाँ पर देखिए हैव के बाद नाउन है। वी हैव ए प्लान, तो यहाँ पर हैव के बाद नाउन है। दे हैव ए कार, तो यहाँ पर हैव के बाद नाउन है। तो अगर हम हैव को एज ए वर्ब ऑफ पोजीशन यूज़ करते हैं इस तरह से, तो क्वेश्चन टैग में हम डोंट या जो डू या डज जो है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे में ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में माना जाता है और क्वेश्चन टैग में हम डू या डज यूज़ करेंगे। जैसे देखिए आई हैव ए बुक, तो क्वेश्चन टैग क्या बना, डोंट आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डोंट हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमारा जो मेन सेंटेंस वो पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, तो इसलिए नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव करने के लिए इसको हमने नोट लिखा है। और यहाँ पर क्योंकि हैव के बाद नाउन है तो इसलिए हमने यहाँ पर डू यूज़ किया है। अब डज यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन टैग है इसका सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर आई है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हम डू यूज़ करते हैं, डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए वी हैव ए प्लान, तो यहाँ पर हैव के बाद नाउन है, इसलिए क्वेश्चन टैग में देखिए ये हमने मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट यूज़ किया क्वेश्चन टैग का। ठीक है, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट मतलब क्या है, मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट। अक्सर क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो होता है मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये ध्यान रखना है क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रोनाउन होता है। ठीक है, नाउन नहीं होता, प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर हमने वी यूज़ किया और यहाँ पर हमने देखिए डोंट यूज़ किया। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव है, तो नेगेटिव करने के लिए इसमें हमने नोट ऐड किया है यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर हैव के बाद नाउन है तो इसलिए हमने यहाँ पर डू यूज़ किया। डज यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि वी के साथ डू यूज़ होता है, डज यूज़ नहीं होता है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दे हैव ए कार, तो यहाँ पर हैव के बाद देखिए नाउन है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन टैग को डोंट दे लिखा है। तो दे क्यों लिखा, क्योंकि हमारे मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट दे है, तो हमने क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी दे ले लिया। और यहाँ पर डू हमने क्यों लिखा, क्योंकि हैव के बाद नाउन है, तो डू लिख दिया हमने यहाँ पर। और हमारा मेन सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाने के लिए हमने डू के साथ नोट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई हमारे सेंटेंस में हैव आ रहा है, लेकिन हमने जो क्वेश्चन टैग है उसमें हमने डू यूज़ कर रखा है। लेकिन इन सेंटेंसेस को देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, तो यहाँ पर देखिए हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस है वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर भी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट दे हैव अराइव्ड, तो यहाँ पर भी हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर जो है इन तीन सेंटेंसेस में हमने हैव को एज ए वर्ब ऑफ पोजीशन यूज़ किया है। जब हम हैव को एज ए वर्ब ऑफ पोजीशन यूज़ करते हैं तो हैव के बाद नाउन होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इन तीन सेंटेंसेस में हमने वर्ब को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है। जब हम हैव को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो इसके बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और ऐसे में जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें हम हैव ही यूज़ करते हैं, हैव। ठीक है, और क्योंकि हमारा मेन सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाने के लिए हमने हैव के साथ नोट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख रखा है। तो क्वेश्चन टैग की ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट हम क्या यूज़ करेंगे, हमारे मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर हम यूज़ कर देंगे।
इसी प्रकार से ये देखिए वी हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर देखिए हैव है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। तो क्वेश्चन टैग में हम हैव ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए हैव यूज़ किया है और हमारा मेन सेंटेंस पॉजिटिव है, इसलिए क्वेश्चन टैग को नेगेटिव बनाने के लिए हैव के साथ नोट को कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म में लिखा है और उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये हमारा सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का हमने सब्जेक्ट बना दिया है। इसी प्रकार से आप इस सेंटेंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।